आपस में अगर आप हाथ एक दूसरे के थाम करके चलेंगे तो आप इंडिविजुअली तरक्की करेंगे, आपकी सोसाइटी तरक्की करेगी, आपके घर वाले तरक्की करेंगे और आपका देश तरक्की करेगा। मैं अंत में सिर्फ इतना आपसे कहना चाहूंगा, सबसे जरूरी चीज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, अपनी जिम्मेदारी को संभालें और ध्यान रखें कि अगर देश ने तरक्की करनी है, तरक्की करेंगे तो आपको अच्छी नौकरियां, अच्छा रहना, अच्छा खाना पीना, वर्ल्ड स्टैंडर्ड में अगर हमको चलना है तो आपस में प्यार और लगाव ही एक जरिया है जो आपको ये दे सकता है। मुझे अंत में एक और छोटा सा गाना जो कि हमने बचपन में सुना था, उसके बाद मैं आपसे बताना चाहूंगा। ये गाना कहता है, प्यार की राह दिखा दुनिया को, रोके जो नफरत की आंधी, तुम में ही कोई गौतम होगा, तुम में ही कोई होगा गांधी। आप लोग हैं वो जो ये सब कर सकते हैं। तो प्यार की राह पर चले और नफरत की आंधी को रोके और तब आप दुनिया के साथ खड़े होने के लायक रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। खास तौर से जो आपका ये आखिरी शेर था, ये तो बिल्कुल लाजवाब था कि तुम में ही कोई गौतम होगा, तुम में ही कोई गांधी। जाहिर सी बात है, हमारे बच्चों को ये समझना है कि वही आने वाले हिंदुस्तान का मेमार है, वही आने वाले हिंदुस्तान का फ्यूचर है और उन्हीं के ऊपर ये पूरा हिंदुस्तान निर्भर करता है। तो जनरल अली मलिक साहब, मैं चाहती हूँ कि बिफोर वी स्टार्ट टुडेज प्रोग्राम, since we have a program of around 1 hour, so I would like to have the question answers from the children if they have any right now, so that then we can start the cultural programs later on. Certainly. Yeah, so may I request all the students to kindly switch on their videos and be with us here on the screen. And if you have any questions, do you want to ask anything from sir, then you please just write in the chat box your name, or otherwise raise your hand. We'll give you the access to speak, and then you can ask the questions. So please switch on your videos, everyone. See, it's not easy to reach to that position. मैं तो चाह रही थी कि सर उस पर जैसा रोशनी डालें कि वो कैसे वहां तक पहुंचे, जो सेकंड हाईएस्ट पोजीशन, isn't it sir? चलिए, अगर आप मेरे को 2-4 मिनट का समय दें। जी जी। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि मैं एक सैनिक के परिवार से, मेरे पिता भी एक सैनिक थे और मैंने ये देखा, अपने बचपन से देखा कि जिस तरह से सैनिक अपने परिवार, अपने बीवी बच्चे, अपने माता पिता से अलग होकर के देश की सेवा में निकलता है। शायद आपको पता हुआ कर, आप लोग जानते भी होंगे, आप दरभंगा की तो बहुत कंट्रीब्यूशन है भारतीय सेना में। बहुत लोग हैं जिन्होंने शहादत दी है देश के लिए, और ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत ही मिसाल कायम की है। अभी शायद आप लोगों को पता होगा कि पीछे लद्दाख में एक एपिसोड हुआ था चीन के साथ, उसी में सबसे आगे बिहार रेजिमेंट के ही लोग थे और ज्यादातर बिहार स्टेट के लोग थे। कल 26 जनवरी पे राष्ट्रपति ने उनको इनाम दिए हैं, अवार्ड दिए हैं, महावीर चक्र, जो कि देश का दूसरे नंबर पर सर्वोत्तम अवार्ड है गैलेंट्री के लिए, वो उसी यूनिट को मिला है। तो मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि एक बचपन से एक लगाव हो जाता है जब हमने देखा कि ये सैनिक ना सिर्फ अपने भाई बहन, और उसी क्लास, शायद आप ही के क्लास में कई बच्चे बैठे होंगे उनमें से जो सैनिक बने,
और ये भी देखा कि ये सैनिक किस तरह से सोसाइटी की तरफ, किस तरह से देश के लिए कंट्रीब्यूशन करते हैं। आप शायद जानते होंगे बिहार में तो बहुत कॉमन है फ्लड्स का आना। मेरे को याद है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, 2 साल में था कॉलेज में, वहां पर तो एक साल फ्लड होता था, एक साल ड्रॉट हो जाता था। और फ्लड्स में हर समय सैनिक आपकी मदद के लिए वहां हाजिर होते थे। साथ ही मैंने उसी समय देखा कि अर्थक्वेक हुआ, और उसी साल में बांग्लादेश के साथ मिलकर के पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ। और मुझे याद है 3 दिसंबर 1971 को मैं कॉलेज में, हमारे एक गेट टुगेदर था और वहां पर मैं एक स्पीकर था। मैं उस समय पर अपने भाषण में कह रहा था कि देखो, खतरे के बादल छा रहे हैं, दुश्मन हमारे से छेड़खानी कर रहा है और कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। पर आप सब जो एक स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आप सबका बहुत बड़ा रोल रहेगा इस समय पे। और ये जब मैं अपना लेक्चर जो टॉक था एक स्टूडेंट खत्म करके हटा, तो हमें पता लगा उसी समय पाकिस्तानी हवाई जहाजों ने वेस्टर्न बॉर्डर पर हमारे हवाई अड्डों पर हमला कर दिया था। तो ये चीजें देख करके मेरे मन में हमेशा ये तमन्ना की कि मैं किस तरह से सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, किस तरह से मैं अपने आप को इस देश की सेवा कर सकता हूं। ये मन में मेरे हमेशा भाव रहा। और हालांकि मेरी माता जी हमेशा कहती थी कि नहीं, एक सैनिक के पुत्र हो तो मैं नहीं तुमको सेना में जाने दूंगी। लेकिन मैंने मन में ठान लिया था कि सेना ही मेरे लिए है, और सेना में मैं रहा, और ईश्वर अल्लाह की कृपा से मैं अच्छे ओहदे पर पहुंच सका और आज आप लोगों के समक्ष बैठ सका। जय हिंद। Thank you very much, sir, for your valuable insights about your own career and how you have served the nation, and we are very proud of you. And we salute all the people, those who are the army officials, that how they risk their lives day in and day out. And every day, although we know that death is inevitable and everybody has to die, but in this way, that whenever there will be any such situation where you have to respond to the call of the nation, and then nobody knows, even your families, they don't know that whether you are going to come back or not. तो ये जो एक मौका होता है जो आर्मी ऑफिशियल्स की वाइफ्स के लिए, आर्मी ऑफिशियल्स के बच्चों के लिए, ये वाकईतन एक बहुत ही महान सेक्रीफाइस, हम कहेंगे कि एक बहुत ही महान सेक्रीफाइस है उनके बिहाफ पे, जब उनके हस्बैंड्स या उनके फादर दूर होते हैं उनसे, बॉर्डर पे होते हैं जहां उनको उनकी ज्यादा जरूरत होती है अपनी देश की रक्षा के लिए। ऐसे में उनके बच्चे और उनकी बीवियां कैसे सेक्रीफाइस करती हैं और कैसे अपने नेशन की भलाई को सबसे आगे रखते हुए और फिर सब्र करती हैं, वाकईतन ये बहुत ही कमाल की बात है। इट्स लाइक रियली इनक्रेडिबल। वी कैन नॉट इवन इमेजिन, द सिविलियंस कैन नॉट इवन इमेजिन दैट हाउ दीज पीपल they cope up with the situation. होता ये है ना सर कि जो लोग, क्या होता है, साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पे अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। तो जो लोग दूर से रहते हैं उन्हें लगता है कि अरे कितनी अच्छी इनकी लाइफ है और ये देखो कितने शान से रहते हैं और कितने शान से इनकी ड्रेसिंग कितनी अच्छी होती है। मैं तो बचपन में हमेशा उनकी ड्रेसेस को देख के बहुत ही फैसिनेटेड रहा करती थी। मुझे उनकी यूनिफॉर्म बहुत पसंद थी, चाहे वो एयरफोर्स के हो, चाहे आर्मी के हो, चाहे नेवी के हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था देख करके। तो मैं सोचती थी कि किसी दिन मैं भी कुछ ऐसे ही काम करूंगी जिसमें मुझे भी इसी तरह से यूनिफॉर्म पहनने को मिले, लेकिन खैर हुआ नहीं। मैं तो टीचिंग में चली गई, तो वहां तो यूनिफॉर्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो बहरहाल थैंक यू वेरी मच सर फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम। और मैं सिर्फ एक छोटा सा मैसेज जी लोगों को देना चाहता हूं कि आप लोगों से ये संदेश है मेरा जी, ये वो सैनिक जो लौट के घर ना आए, उनके फैमिलीज,
चाहे वो आपके एरिया में हो या जहां भी कहीं आपको सैनिक दिखाई दे, आप जरूर उनसे मुलाकात करें, उनसे हाथ मिलाएं, उनको ये कॉन्फिडेंस दें कि आप अपनी ड्यूटी करिए, हम हैं इस देश को पीछे से देखने के लिए, हम हैं आपके परिवार को देखने के लिए, आपके बच्चों को देखने के लिए। ये एक मेरा छोटा सा मैसेज है कि हम लोगों को मैं शायद इंग्लिश में एक सेंटेंस बोल देता हूँ, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। किसी के लिए बहुत जरूरी है कि आप इसको एक अपने जिंदगी में शामिल करें, और ये ग्रेटिट्यूड आप अगर सैनिक को देंगे, उनके परिवार को देंगे, तो वो और कल को वो पीछे मुड़ के नहीं कभी देखेगा, क्योंकि उसको पता कि मेरा परिवार को देखने के लिए आप सब बैठे। और आप में से बहुतों को मैं ये भी कहूंगा कि आप भी जाइए, सेना में जाइए। अभी तो लड़कियों के लिए भी एवेन्यूज खुलते जा रहे हैं और भी जगह मिल रही है। तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोगों से भी कई सैनिक बने, चाहे वो लड़के हैं या लड़की। Thank you very much, sir. And inshallah, on behalf of them, I must assure that some of them must be motivated today to join the Indian forces. So thank you once again from the bottom of my heart. And now this is the time to move towards the students for their questions. I can see that Irshad Farooq is willing to ask the question. Yes, Irshad Farooq, what is your question? He is muted himself. हाँ अभी Please unmute and then ask the question. हाँ बोलिए इरशाद जी। Irshad ji, I think there is some issue. Irshad is unable to unmute himself, it seems. सर आपकी तरह हर कोई नहीं ना होता है जो आपने इतना क्विकली सीख करके अपना चैनल भी बना डाला। नहीं नहीं, पर ये तो इन लोगों की जो जनरेशन है, ये सब बगैर कोई फॉर्मल ट्रेनिंग के ये सब सीख जाते हैं। Yes, you are right. तो मैं अशफाक से रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि अशफाक एक ऐसा स्टूडेंट है यहाँ DPMI का जो बहुत ही होनहार है, और हमेशा वो क्लास में भी बहुत सिंसियरिटी के साथ स्टडीज भी करता है, और उसके अंदर सीखने का जज्बा भी है। तो may I request Ashfaq, if you want to ask any questions, you please ask. गुड आफ्टरनून मैम एंड सर। गुड आफ्टरनून सर, मेरा सवाल है सर, आप यूट्यूब या किसी भी आपने बताया शेप देंगे हम लोगों को आगे मुस्तकबिल में, मतलब बेहतर करने के लिए। तो सर मैं जानना चाहता हूँ कि इसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए और किस तरह से हम लोग गाइड तो आप करेंगे सर, मगर हम लोग क्या करना चाहिए एक्चुअल। ये आपका सवाल थोड़ा सा मेरे को क्लियर नहीं हुआ। मैं बताती हूँ सर। इनका सवाल ये था, इन्होंने ये पूछा है कि जैसे हमने बताया इनको कि आपका जो एक मुहिम है वो ये है कि आप जो है इनका फ्यूचर शेप करेंगे। आपने बताया कि आपका ये मिशन है, तो ये कह रहे हैं कि आप किस तरह फ्यूचर हमारी शेप करेंगे और हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे डॉक्टर हलीमा ने बताया आपको कि मैंने कल ही एक YouTube चैनल लॉन्च किया है, जिसके अंदर मैं कुछ ऐसी चीजों के ऊपर जोर देना चाहता हूँ। सबसे पहले है जैसे कि वैल्यू सिस्टम। अभी वैल्यू सिस्टम का मतलब मेरा है कि क्या वो ऐसी तहजीब है, क्या वो ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है कि वो जिंदगी में आपको सपोर्ट कर सकते हैं। मैंने जैसे सबसे चीज एक एग्जांपल दिया था एटीट्यूड का। आप दुनिया को किस तरह से देखते हैं, आप हर चीज के ऊपर किस तरह से रिएक्ट करते हैं। क्या आप
जीते हैं? क्या आप अपनी जिम्मेवारी को समझते हैं? तो मैंने जैसे पहले कहा कि सबसे जरूरी चीज, अगर आपको अपना फ्यूचर बनाना है तो सबसे जरूरी चीज है कि अपनी जिम्मेवारी को समझें। दूसरा, एक शुक्राना जिसको बोलते हैं, जो ग्रेटिट्यूड का मेरे ख्याल शायद हिंदी का ट्रांसलेशन शायद शुक्राना ही है। अगर आप जो सोसाइटी आपको दे रही है, घर से शुरू करें। आपके माता पिता जो आपको रोटी प्रोवाइड कर देते हैं, आपका कपड़ा प्रोवाइड करते हैं, आपको स्कूल भेजने की कोशिश करते हैं, क्या आप उनके लिए उनका धन्यवाद करते हैं? क्या आप अपनी जिम्मेवारी उनकी तरफ समझते हैं? जैसे हर हिंदुस्तान में हर घर में ये देखा गया है और माना भी जाता है कि माँ जो है हमेशा बाद में ही खाना खाती है। तो अगर घर पे 2 रोटी हैं तो शायद आप लोगों ने फिल्म में भी देखा होगा कि, और घर पे भी यही लागू होता है कि अगर 2 रोटी है तो माँ पहले कहेगी कि मेरे बच्चे को पहले खाना मिले। मेरे पास अच्छा कपड़ा नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे बच्चे को अच्छे कपड़े होने चाहिए, ताकि कल वो जब स्कूल में जाएगा, उसके बाद जॉब में जाएगा, तो उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा। और ये जो कार्रवाई है, हमारा मैसेज ये है आप लोगों को कि हर बच्चे का ये जिम्मेवारी है कि सबसे पहले अपने माता पिता का हर समय धन्यवाद रखें कि उन्होंने आपको ये मौका दिया। नई सोसाइटी है, नई फिल्में देखते हैं, नई चीजें होती हैं, तो हर एक का अट्रैक्शन होता है कि ये छोड़ो, मैं तो अब माता पिता ने का काम था, उन्होंने कर दिया, अब मैं अपने मजा करूंगा। लेकिन आप ये देखो उन लोगों की क्या तमन्नाएं हैं। तो सबसे पहले जरूरी है ये अपने आप में भावना लाना। जिम्मेवारी तो मैंने बता दिया, जिम्मेवारी आपकी सोसाइटी की तरफ है। आप अगर आज यहाँ जो 55 लोग शामिल हैं, अगर आप लोग ये फैसला कर लें कि जिस जगह पे मैं खड़ा हूं उसके 50 फुट या 15 मीटर एरिया में मैं ना कचरा फेंकूंगा, ना मैं किसी को फेंकने दूंगा। आप ये सोचिए, आप में से 50 लोग जो कि आपने सोसाइटी में जाएंगे, वहां पर आप अगर ये बोले कि भाई मैं ना फेंकूंगा ना फेंकने दूंगा, तो आप देखिए कि पूरा इलाका सफा हो जाएगा। और आपको देखे देखे और 50 सीखेंगे और 100 सीखेंगे, और एक समय ऐसा आएगा, जल्दी आएगा, अगर आप लोग इसमें शामिल होंगे तो पूरा आपका एरिया साफ होगा। तो ये आपकी जिम्मेवारी आपने संभाल ली, आपने अपने देश को भी सफा कर लिया। ये छोटी छोटी चीजें हैं, जिस तरह को मैं कह रहा था कि कैसे हमारा फ्यूचर शेप होता है। और फ्यूचर इसी तरह से शेप होता है कि पहले अपने आप को संभालें, अपनी खामियों को देखें, अपने आप देखें कि क्या मैं गलत हूं, क्या मैं इन चीजों को अपने आप में सुधार सकता हूं। अगर आप अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस लाएंगे, अपने आप के अंदर देखेंगे कि मैं अच्छा नागरिक हूं, तो आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस आता है। कल को जब आप हायर एजुकेशन में होंगे, या कल को आप जब नौकरी में होंगे, आप देखेंगे कि आपके तरफ हर आदमी देखेगा, क्योंकि ये आदमी अपने आप में कॉन्फिडेंस है। ये कॉन्फिडेंस कैसे आया? ये कॉन्फिडेंस आया क्योंकि आपने अपनी जिम्मेवारी को संभाला है, अपनी कमियों को पहचाना है, और ना हर चीज का जिम्मा दूसरे स्टूडेंट पे, टीचर पे, स्कूल पे, प्रिंसिपल पे, सोसाइटी पे, इन पे नहीं डाला। ये एक नींव बन रही है आपका फ्यूचर बनाने के लिए, और इसी को मैं एक टर्मिनोलॉजी बोलता हूं, शेपिंग द फ्यूचर। आपके फ्यूचर को डेवलप करना। तो एक छोटा सा एग्जांपल है,
जिसके लिए बहुत मिसाल है, बहुत थिंक हो सकता है अगर आप में से कुछ YouTube वगैरह देखते होंगे, श्योर आजकल सब बच्चे देखते हैं, तो गाने के अलावा कभी ये प्रोग्राम भी मैं शामिल कर रहा हूँ, हर हफ्ते मैं एक वीडियो डाला करूंगा इसमें, आप लोग देखिए और कोई लेसन अगर, और अगर डॉक्टर हलीमा चाहेंगी कभी तो एक सिर्फ अलग से इसी के ऊपर सब्जेक्ट पे एक लेक्चर मैं प्लान कर लूंगा। श्योर सर, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली यू नो सर, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मुझे क्या लगता है कि बच्चों को ख्वाब दिखाना, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा शेर है, वो थोड़ा सा तो वैसा है, डिफिकल्ट है, लेकिन समझ में आ जाएगा कि कारवां के दिल से एहसासे ज़िया जाता रहा, कि मतलब जो कारवां है उसको ये भी नहीं पता है कि हम क्या लूज कर रहे हैं, तो हम क्या खो रहे हैं। तो ये जो एहसास है ना, कि ये एहसास दिलाना, जैसे आपने कितनी सुंदर बात कही कि घर में हर दिन देखते होंगे कि मम्मी पापा सब लोग खाना खाने बैठे हैं, उसमें हमेशा अगर चिकन बनता होगा तो लेग पीस पापा बेटा खाते होंगे, मम्मी नहीं खाती होगी। ये मैंने भी बचपन से देखा है। लेकिन क्या कभी किसी ने ये इनिशिएट किया कि नहीं, मम्मी को भी मिलेगा और इक्वली मिलेगा और बारी बारी सबको मिलेगा, मम्मी को भी साथ में वैसे ही खाएंगे जैसे सब खाते हैं। तो ये यहाँ से शुरुआत करनी है। हम सपने देखते हैं बड़े बड़े पूरी दुनिया बदलने के, और हम अपने घर से स्टार्ट नहीं करते। सर, बहुत ही ब्यूटीफुल बात आपने कही है, थैंक यू वेरी मच, मे गॉड ब्लेस यू। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी गुलशन से कि वो एक ब्यूटीफुल नज्म पेश करें, ब्यूटीफुल सॉन्ग पेश करें। गुलशन।